अर्श क्या है? अर्श एक अजीम, बुलंद, नूरानी मखलूक है। अर्श व कुर्सी पर ईमान लाना ये भी वाजिब है। नूर मोहम्मदी के बाद अर्श अल्लाह पाक की पहली तख्लीक है। यानी हुजूर के नूर को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हुजूर के नूर के बाद सबसे पहली चीज़ जो पैदा की वो अर्श को पैदा किया। अर्श कितना बड़ा है? अर्श तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ा है। इतना बड़ा है कि अल्लाह के मखलूक में साइज़ में उतना बड़ा कुछ है ही नहीं। अल्लाह पाक ने उसे 7वें आसमान के ऊपर कायम किया हुआ है। नूरी मखलूक है, मुजस्सम नहीं है, याद रखिएगा, नूरी मखलूक है। और नूरी मखलूक में भी ऐसा है कि वैसी मखलूक, उस साइज़ की मखलूक अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और उनके बड़ा कितना है? तो 7वें आसमान के ऊपर कायम किया हुआ है और तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह करीम से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो कि वो औसत बहिश्त और आला जन्नत है, और उसके ऊपर अर्श रहमान है। यानी जन्नतुल फिरदौस के ऊपर अल्लाह का अर्श है और इसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। यानी जन्नत की जो छत है वो अर्श है। ये बात हुई कि जो जन्नत की छत है वो अर्श है। अर्श किस चीज़ से बना है? सुनिए, इस बारे में अलग अलग कौल हैं, किताबों में मिलती है। जैसे नूर से बना है, सब्ज़ ज़ब्र जद एक धात है, इससे बना है। सुर्ख याकूत से बना है। इमाम इब्राहिम बाजूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसकी हकीकत का कतई इल्म नहीं है, इसलिए इस बारे में हतमी राय कायम करने से खामोश रहना औला, यानी ज़्यादा बेहतर है। किस चीज़ से बना है इस पर खामोशी ज़्यादा बेहतर है। इसकी शक्ल सूरत के बारे में, अर्श की शक्ल सूरत के बारे में तहकीक ये है कि अर्श गोल नहीं है, बल्कि वो गुंबद नुमा है, गुंबद की तरह, जो जन्नत की छत होने के साथ तमाम मखलूक़ात और दुनिया के ऊपर साया फिगन है। इसके 4 सुतून भी हैं, यानी सारी दुनिया पर साया किए हुआ है अल्लाह का अर्श, और इसके 4 सुतून भी हैं, खंबे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हर मेमार पहले दीवारें बनाता है, फिर उन पर छत डालता है। जो कोई भी तामीर करने वाला होता है वो पहले दीवारें बनाता है, उसके ऊपर छत डालता है। लेकिन अल्लाह पाक ने पहले छत बनाई, फिर दीवारें बनाई, क्योंकि उसने ज़मीन व आसमान को बनाने से पहले अर्श बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया, उसके पर बनाए। इन परों की कसरत को अल्लाह ताला ही जानता है। फिर हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को उठाए। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है, जबकि पानी हवा पर है। इसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला को अर्श व कुर्सी की हाजत नहीं, बेशक वो इन दोनों के बनाने से पहले भी था, हालांकि उस वक्त मकान भी ना था। यानी अल्लाह के अर्श की जो पैदाइश है ना, तख्लीक है, वो पहले छत बनी फिर पाए बने। ये अल्लाह ताला की बेमिसाल कारीगरी है। वरना दुनिया की चीज़ें, दुनिया की तामीरात में पहले खंबा बनता है, उसके बाद छत बनती है। ज़मीन व आसमान से पहले अल्लाह का अर्श कहाँ था? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीर लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, उस पानी से मुराद ये समंदर का पानी नहीं, बल्कि अर्श आज़म के नीचे कुदरती पानी है जो हवा पर है, और हवा अल्लाह ताला की कुदरत पर। इस फरमान का ये मतलब नहीं कि अर्श पानी पर रखा हुआ था, बल्कि मतलब ये है कि इस पानी और अर्श के दरमियान कोई आड़ ना थी। जैसे हम कहें कि आसमान ज़मीन पर है, यानी ज़मीन के ऊपर है। इससे मालूम हो रहा है कि अर्श और पानी सबसे पहले पैदा हुए। अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी हैं। अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी अभी 4 हैं, और जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह पाक मज़ीद 4 फरिश्तों से उनकी मदद फरमाएगा। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, व यहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, और उस दिन तुम्हारे रब का अर्श अपने ऊपर 8 फरिश्ते उठाएंगे।
इस आयत के तहत सदरुल अफाजिल हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हदीस शरीफ में है कि हामिलीन अर्श आजकल 4 हैं, रोज़े क़यामत उनकी तायीद के लिए, मदद के लिए 4 का और इजाफ़ा किया जाएगा, 4 और बढ़ाया जाएगा तो 8 हो जाएंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि इससे मलाइका की 8 सफ़े मुराद हैं, जिनकी तादाद अल्लाह ताला ही जाने। अर्श से मुतालिक 3 चीज़ें याद रखिए। हमारे प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 चीज़ें अर्श से लटकी हुई हैं। रिश्तादारी, पहली चीज़ है रिश्तादारी। ये कहती या अल्लाह मैं तेरी वजह ही से हूँ, लिहाजा मुझे तोड़ा ना जाए। दूसरी चीज़ अमानत जो अर्श से लटकी है, ये कहती या अल्लाह मैं तेरी वजह से ही हूँ, लिहाजा मुझ में ख़यानत ना की जाए। और तीसरी चीज़ जो लटकी है वो नेमत, कहती है या इलाही मैं तेरी तरफ से हूँ, लिहाजा मेरी नाशुक्री ना की जाए। अर्श क्यों हिलता है? कभी अर्श हिलता भी है। कब हिलता है सुनिए। अहादीस मुबारका में कई ऐसे आमाल ज़िक्र किए गए हैं जिनसे अल्लाह पाक का अर्श हिलने लगता है। बहुत से गुनाह ऐसे हैं कि जिसका करने वाला जब करता है तो अल्लाह का अर्श हिलता है। चुनांचे नबी करीम अलैहिस्सलाम के 2 हदीस सुनिए। आका फरमाते हैं जब फासिक की तारीफ़ की जाती है अल्लाह ताला गज़ब फरमाता है और अर्श इलाही जुम्बिश करने यानी हिलने लगता है। और दूसरी हदीस पाक हुज़ूर फरमाते हैं शादी करो और तलाक ना दिया करो कि तलाक से अर्श इलाही हिलने लगता है। बाज़ औक़ात अर्श का हिलना रहमत की वजह से भी होता है, जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छी नीयत अर्श से चिमट जाती है। बस जब कोई बंदा अपनी नीयत को सच्चा कर देता है यानी अपनी नीयत के मुताबिक अमल करता है तो अर्श हिलने लग जाता है, फिर उस बंदे को बख्श दिया जाता है। अर्श का साया होगा क़यामत के दिन और बाकी कोई भी साया नहीं होगा। सुनिए इस रिवायत को। आका का फरमान है कि बेशक क़यामत के दिन अल्लाह करीम के अर्श के साए में सबसे पहले जगह पाने वाला वो शख्स होगा जिसने किसी तंगदस्त को मोहलत दी ताकि वो कर्ज़ की अदायगी के लिए कुछ पाले या अपना कर्ज़ मुआफ़ कर दिया और कहा कि मेरा माल तुम पर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए सदका है, और उस कर्ज़ की रसीद को फाड़ दे। यानी कर्ज़, किसी को कर्ज़ दिया, फिर देखा कि तंगदस्त बंदा है तो कर्ज़ में या तो ढील दे दिया, मोहलत दे दिया या माफ़ कर दिया। ऐसा आदमी क़यामत के दिन जब हर जगह धूप ही धूप हो, उस वक्त अर्श के साए में ऐसा आदमी होगा। ये अल्लाह का अर्श है, क्या करीम अर्श है। अर्श के बारे में मज़ीद मालूमात है। मज़ीद कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वह अल्लाह के अर्श के साए में होंगे।